जय श्री राम। आप सभी को कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर वो 5 ब्राह्मणों पे गोली चलाई गई। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान रहे होंगे कि इस 5 ब्राह्मणों पे गोली क्यों चली। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण अपने घर को छोड़ करके 7 दिन 10 दिन कहीं कहीं पे तो 1 माह तक वो अपने घर परिवार से छोड़ करके यज्ञ की पूर्ति के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना जीवन का जो समय है उस यज्ञ में लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हरिओम बाबा के अनुष्ठान में हुआ। कुरुक्षेत्र में 1000 कुंडीय यज्ञ का आयोजन कराया गया। वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया और ब्राह्मण एक अनुष्ठान के लिए पूर्ति के लिए अपने घर परिवार सभी को छोड़कर पहुंच गए। उसके उपरांत उन्होंने अगले दिन भोजन का जो फलाहार भोजन की व्यवस्थाएं हैं उसको मांगने का जो मांगा तो उन्हें बासी भोजन दे दिया गया। उसके बहिष्कार में कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि हम बासी भोजन नहीं खाते हैं, जो कि शास्त्र में वर्णन है कि बासी भोजन विष्ठा भोजन करने के समान है। आयोजन इतने बड़े संत जिन्हें 4 बांसर सुरक्षा प्रदान करते हैं, इतने बड़े संत कहे जाते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं है कि अगर शास्त्र आपने थोड़ा सा भी अध्ययन किया होता तो ब्राह्मणों को बासी भोजन नहीं देता। और ब्राह्मणों ने विरोध किया तो उसको हरिओम बाबा के द्वारा डराया धमकाया गया ताकि जो है लोग चुप रहे और अनुष्ठान का यज्ञ जो है सफल हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि हम भोजन करेंगे तभी हम पूजा करेंगे, जो कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कोई प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में, सर्वप्रथम जो है शरीर अगर आपका स्वस्थ रहेगा तभी आप यज्ञ कर पाएंगे, तभी आप जो है पूजन कर पाएंगे। भोजन की व्यवस्था नहीं, छोटी सी बात है, उस पे बांसरों ने गोली चला दी। इतना बड़ा कांड हो गया। बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े न्यूज वाले, जो कि एक हत्या होता है तो 10 दिन तक जो है आके एक मुस्कान जिसके पति के 15 टुकड़े कर दिए गए। एबीपी न्यूज, कोई भी न्यूज पे आप जा करके देखें तो 5 दिन तक एक ही न्यूज को चलाया जा रहा है। 5 ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलाई दी गई। ये न्यूज वाले को कुछ पता ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं। जरा विचार कीजिए, जो सत्य घटना है उससे रूबरू नहीं कराना है, उस पे नहीं, लेकिन 5 दिन से जब आप कोई बड़ा बड़ा चैनल खोलें तो उस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही हत्या की चर्चा हो रही है। कुंभ मेला में विचार के देखिए, बड़े बड़े न्यूज सिर्फ और सिर्फ कोई बाबा IIT वाला है, कोई लड़की जो है जो साध्वी बन गई, उसकी चर्चा हर न्यूज पे लगभग 10 दिन तक चली। आज जो है कुरुक्षेत्र पे इतनी बड़ी घटना हो गई, सरेआम गोली चला दी गई। जरा विचार कीजिए कि साधु संतों के लिए, साधु संतों के पास बंदूक होना जरूरी है? बड़े जो साधु संत बन गए उनको बंदूक दे दिया जाए, उनको सुरक्षा के लिए दिया जाए, चलिए ठीक है। ब्राह्मण जो कि आपको कहीं ना कहीं, अगर ब्राह्मण उस यज्ञ में नहीं जाते 1000 ब्राह्मण, तो यज्ञ की पूर्ति कौन करता? क्या वो बाबा ही हरिओम बाबा अकेले 1000 यज्ञ का पूर्ति कर? कहीं कहीं पे मैंने वीडियो का क्लिप देखा कि मंत्र को जो है गायन किया जा रहा है, जो वैदिक रूप से मंत्रों का उच्चारण स्वर के साथ में किया जाता है, उसको गा करके ढोलक ताशा पियानो जो भी, उस पे वैदिक मंत्रों का गायन किया जा रहा है। इस पे तो कोई धर्माचार्य नहीं बोल रहे हैं। कुछ जो है कथावाचक इस बात की और वृंदावन की पावन भूमि पर उन्होंने ब्राह्मणों का दुख समझा है और उन्होंने पुतला भी जलाया। हम उन सभी भू देवताओं को, कथावाचकों को नमन करते हैं कि आप लोगों ने
ऐसे ब्राह्मणों की हत्या की सपोर्ट में आप लोगों ने उनकी निंदा की है। और सारे जो भी मिलियन मिलियन वाले चैनल वाले हैं सभी चुप हैं। वो घर गृहस्थों की बात करेंगे, लेकिन आज जो है मंच से कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कौन हरिओम बाबा के ऊपर अगर ये बड़े बड़े वक्ता अगर बोल दे तो कौन बचा सकता है। बाबा ने एक वीडियो बनाया कि बड़े बड़े अनुष्ठान में इतनी छोटी छोटी बात होती रहती है। जरा विचार कीजिए कि गलती होने के बाद लोग क्षमा मांगते हैं, तो क्षमा मांगने पर लोग माफ कर देते। उन्होंने क्षमा भी नहीं मांगा, बोले कि छोटी छोटी 5 ब्राह्मण गए अनुष्ठान की पूर्ति के लिए, और उसके बाद वो बोल रहे हैं वीडियो बनाकर कि छोटी छोटी भूल होती रहती है। अभी भी उनको गलती का एहसास नहीं है। ब्राह्मणों को आप बुला रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं, बुला रहे हैं, अच्छे से सम्मान नहीं दे रहे हैं, ताकि हम उस सभी विभू देवताओं से नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग कुछ पैसा कम कमाओ, समाज में प्रतिष्ठा कमाइए। ऐसे ऐसे धूर्त साधु संत जो नाम के हैं उनके अनुष्ठान में बिल्कुल न जाए। जाने से आपके प्रतिष्ठा का हनन होगा, जिसके वजह से पूरा ब्राह्मण समाज दूषित हो जाएगा। अच्छे अनुष्ठान में जाए। और जहाँ तक हमने देखा है कि बड़े बड़े जो भी 1000 यज्ञ हो जाए, 10,000, 5,000, जितने भी 2,000, ये सब में सिर्फ और सिर्फ धर्म का जो है हनन ही होता है। 2000 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मंत्र कुछ और चल रहा, आहुति कोई और दिया जा रहा है। 108 अति उत्तम आज रिकॉर्ड बनाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है कि ये इनकी सरकार में जो है इतना बड़ा यज्ञ हो गया। उनको धर्म से, उनको पूजा पाठ से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है कि धर्म का हनन कैसे हो जाए, उनका हनन कैसे हो जाए, सिर्फ इस पे ध्यान दिया जाता है। पहले तो अश्वमेध यज्ञ होते थे, बहुत बहुत जितने भी 1-2 महात्मा निकलते थे। आज तो जो भी निकल रहे हैं, इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया। अरे आप जो है कम से कम एक मानव से सदा अच्छा विचार नहीं रखेंगे तो वो यज्ञ करने का क्या। भगवान स्वयं कहते हैं कि हम जितनी आहुति देने, अग्नि में, कुंड में जो है आहुति देने से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतनी आप ब्राह्मण को भोजन करा दे, ब्राह्मण तृप्त हो जाए, तो उससे यज्ञ से भी ज्यादा फल प्राप्त हो जाए। आज बहुत सारे लोग जो है जो है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, आप कोई भी काम छोड़ करके, पंडित कर्म छोड़ करके चले जाए, पंडित कर्म में आप 10 घंटा पूजा करा लें, तभी भी आपकी जो है लोग कहेंगे, अगर आप अपने मेहनत का मेहनताना बोल दे तो कहेंगे बिजनेस कर रहे हैं। आप जिस पैसा पे तो कमा रहे हैं, जिस पद पे हैं, वहां पे तो आपको मंथली सैलरी आ जा रहा है। 100-200 कम आ जाए तो आप सरकार से लड़ ले। आज के घर पे अगर कोई ब्राह्मण 4 घंटा आ करके, 5 घंटा, 7 घंटा करके पूजा कर ले रहा है, तो उससे आपकी जो है, आप उससे 2000, 5000, 10,000 रुपया दे दें, तो उससे आपका पूरा पद प्रतिष्ठा गरीबता ही आ जाएगा। और बोले बहुत सारे पैसा देकर भी ताना मार देंगे कि बाबा तो बोल करके नहीं पैसा कमा ले। अरे आप भी एक बार, ज्यादा नहीं, 2 महीना आप जा करके पंडितों का जीवन जिए, समझ में आ जाएगा। वस्त्र को त्यागना पड़ता है, परिवार को त्यागना पड़ता है, बहुत सारे त्याग करने के बाद एक ब्राह्मण जो है अपने ब्रह्मत्व में आता है। उसके बाद में जब आप 500, 200, 3,000 रुपया दे दे, तो उसमें क्या कहेंगे कि बाबा को हमने पैसा दिया है और बाबा तो ऐसे ही बोल करके कमा ले। आप उस बोलने के लिए आज आपके मकान पे, आपके घर पे वो ब्राह्मण अगर बोल रहा है, तो न जाने कितने साल तक उस मंत्र को याद किया होगा, अध्ययन किया होगा, गुरुदेव से दंडित प्राप्त किया होगा, और आप उसको पैसा दे रहे हैं तो उस पे ताना कसते। सभी धर्माचार्यों से निवेदन है कि आप सभी
भू देवता जिनको गोली लगी है और जो भी इस कर्म में अपराधी हैं उनको दंड सभी प्रशासन से मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ वाले तो इस बात को दिखाए नहीं जा रहे। किसी की बकरी चोरी हो जाए, किसी की गाय चोरी हो जाए, वो दिखाया जाएगा। रील्स में कोई गलत रील्स बना दे, वो दिखाया जाएगा। लेकिन 5 ब्राह्मणों को गोली मार दी गई, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। निवेदन आप सभी से हाथ जोड़ कर करते हैं कि सपोर्ट करें उन ब्राह्मणों की। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें, उनके सपोर्ट में ज़रूर खड़ा हों, क्योंकि हमें भी अधिकतर बड़े बड़े वक्ता जो हैं अगर ब्राह्मण हैं तो उन ब्राह्मणों के लिए कुछ शब्द और आप अपने जो भी आपके द्वारा हेल्प होगा उनका ज़रूर करें। वीडियो को अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, कोई वक्तव्य बोलने के दौरान गलती हुआ हो, आप अपना छोटा भाई मानकर क्षमा करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।